Hi guys. So today we will be learning about the concept that is very common in business economics, that is elasticity of demand. Now, elasticity of demand, first of all, just bear with me because I've got this creative pad and my hand is not set on this. So if my writing is poor, just bear with me. I'm trying to learn. I will learn and I will try to improve my handwriting. So we have two elements in price in elasticity of demand, that is price and quantity. What happens that if I'm talking about a can of coffee, अगर उसकी price 10 rupees है, तो उसकी डिमांड हम अज्यूम करते हैं 100 है, ठीक है। अगर उसकी प्राइस गोज डाउन टू 8, तो आप क्या करोगे अगर आप एक नॉर्मल कंज्यूमर की तरह सोचो, तो अगर प्राइस किसी चीज की कम हो रही है तो आप उसकी यूनिट ज्यादा लोगे, सो इट विल बिकम 120। तो यही पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का खेल है कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज नेगेटिव। अगर हम यही बात करते हैं सप्लाई की, तो सप्लाई में क्या होता है कि अगर हमें सप्लायर में, आप सप्लायर की तरह सोचो, जैसे आपका कोई बिजनेस है, आपकी उसकी कॉस्ट 10 रुपीज है, आप उसको बेच रहे हो 100 यूनिट्स। वहीं अगर उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है, सो इट बिकम्स, आप उससे ज्यादा अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो आप उसकी क्या करोगे, सप्लाई ज्यादा करोगे, कम सप्लाई ज्यादा करोगे, आप कर दोगे 120। सो ये बोला जाता है कि ये ऑपोजिट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, एंड इसका रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव, ठीक है। सो टुडे विल बी डूइंग एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. We have price. It is generally for exam purpose, because this question generally comes and it is really easy, you will be able to understand. For example, हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, 10 उसकी प्राइस है, 100 क्वांटिटी डिमांड हो रही है, 8 प्राइस होगी तो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी डिमांड हम ज्यादा लेंगे। अगर हमें 10 रुपए में 100 चॉकलेट्स मिल रही हैं, तो हमें 8 रुपए में 120 मिलेंगी, तो ऑब्वियसली हम ज्यादा लेंगे, ठीक है। तो इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी डिमांड या नेगेटिव से शुरू होगा। वाई? क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव। तो द दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, एंड विद दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो यहाँ नेगेटिव हो गया। चेंज कितना हो रहा है, चेंज कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का अगर आपको चेंज निकालना है तो आप क्या करोगे, 120 में से 100 माइनस करोगे, क्या ऐसा चेंज है, क्वांटिटी डिमांड का चेंज है, कितना हो गया, 20। सो द चेंज दैट यू आर हैविंग इज 20। और प्राइस का चेंज क्या हो गया, 10 - 8, ये हो गया है 2 इंटू प्राइस। अब प्राइस और क्वांटिटी कौन सी है, बेस प्राइस। बेस प्राइस मतलब P1 और Q1, दिस इज योर बेस प्राइस 10 एंड 100। तो आप क्या यहाँ लिखोगे 10 और नीचे लिखोगे आप 100, एंड देन यू विल बी कैलकुलेटिंग इट। तो इलास्टिसिटी कितनी आ गई, 1। ओके, सो 1 आई है, तो इसका मतलब है ये क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। अब इलास्टिसिटी के भी बहुत टाइप्स होते हैं, जो कि आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो। नाउ इट विल बी इन इंग्लिश टाइप, बिकॉज आई वांट टू शेयर विद माय स्टूडेंट्स। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट समझ पाए, तो मैं हिंदी में भी बोलूंगी, इंग्लिश में भी बोलूंगी, ठीक है। और 5 तरीके की इलास्टिसिटी होती है। एक तो जो अभी हमने पढ़ी, यूनिटरी। एक होती है मोर देन वन, जिसे मोर देन यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। एक होती है लेस देन वन, जिसे लेस देन यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। एक होती है जीरो। जीरो कब होती है, कि अगर कोई भी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा डिमांड से। क्यों? जैसे कि हमें दूध लेना है, दूध का प्राइस बढ़ता है, चाहे 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, वी विल बाय इट। वाई? बिकॉज दिस इज आवर स्टेपल डाइट, दिस इज द नेसेसिटी, बेसिक नीड्स। तो चाहे उसकी कितनी भी प्राइस बढ़ जाए, हम उसे खरीदेंगे, इसलिए हमें हमेशा इलास्टिसिटी क्या होगी, जीरो। और एक होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है, और आप ये समझ पाएंगे व्हेन आई विल मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो ऑन दिस। बट एज एग्जाम्स आर नियर एंड स्टूडेंट्स आर एक्चुअली फ्रीकिंग आउट, सो आई वांटेड टू मेक अ वीडियो on, I will be making more videos on such topics, जहाँ पे मैं I will be covering the examples, so you will be able to understand, you will be able to write your exams properly, and I want you to go for the practical ones, not the theoretical ones. So ये 5 टाइप की इलास्टिसिटी है, और ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन कौन सी टाइप की इलास्टिसिटी होती है, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इजी। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे केस रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी 10 प्राइस है, यहाँ पे 100 क्वांटिटी डिमांड है, तो 12 प्राइस हो जाएगी। और अगर आपकी
प्राइस बढ़ रही तो आप क्या करोगे, कम करोगे। तो यहाँ पे आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगेन वेरी इजी, माइनस में लिखिए जरूर, भूलिएगा मत। चेंज कितना हो रहा है 20 अगेन, और नीचे चेंज कितना हो रहा है 2 इंटू 100, सॉरी सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे भी क्या है 1, 1 इलास्टिसिटी 1 है, लेकिन जो आपका चीज है कि वहां पे प्राइस क्या हो रही थी, कम हो रही थी, यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आपको याद रखना है कि आपको नेगेटिव साइन लगाना है। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज होता है सेट्रस पेरेबिस। सेट्रस पेरेबिस एक बहुत कॉमन वर्ड है, ये सबको पता होना चाहिए। जब भी आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखेंगे, ceteris paribus मींस कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बोल दिया कि प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, बट ये सिर्फ दो फैक्टर्स नहीं है हमारी इकोनॉमी में। आपकी इनकम है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, एम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है, जीडीपी है, नेशनल इनकम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सेट्रस पेरेबिस क्या कहा कहता है कि इन सबको कांस्टेंट रख के इन दोनों की रिलेशनशिप को आप देखिए, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं सेट्रस पेरेबिस। अगर हम सेट्रस पेरेबिस हटा देंगे, इफ इट विल वैनिश, देन व्हाट विल हैपन, आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड जरूरी नहीं है कि नेगेटिव रिलेशनशिप हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी इनकम होती है, इनकम इफेक्ट करती है आपकी, ठीक है। इनकम इफेक्ट करेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इफेक्ट करेंगी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका फैमिली जो भी फैमिली का जो भी ओपिनियन है वो भी इम्पैक्ट करता है, जो कि क्वालिटेटिव फैक्टर है। तो इसलिए पहले ही जो भी ऑथर्स थे, जो भी रिसर्चर्स थे ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने ये बोल दिया कि सेट्रस पेरेबिस वी हैव टू कीप। मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल इन लोगों ने दी है, सैमुअलसन ने, दे हैव गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, they have said to use ceteris paribus. Everything should be kept constant, and then you have to find out the relationship between price and quantity demand. So hope you like it. This is the basic example and definitely comes in exams. And the next video will be on 5 types of elasticity.